ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा सत्संग भाली भांति चल रहा है। कल हम लोगों ने पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के एक पहलू पर चिंतन किया था, चर्चा की थी, उनकी विनोद प्रियता। आज हम चर्चा करेंगे गरीब परवर स्वामी वीरेश्वरानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक पत्र में लिखा था, आई एम नो मेटाफिजिशियन, नो फिलोसोफर, ने नो सेंट, आई एम पुअर, आई लव द पुअर। मैं कोई तत्वज्ञानी नहीं हूं, न मैं कोई दार्शनिक हूं, मैं गरीब हूं और गरीबों से प्यार करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी जिस प्रकार से गरीब परवर विवेकानंद थे, दिन रात गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते थे, रात रात भर रोते थे, यही भावना पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज में भी थी। वे भी गरीबों के लिए बहुत सोचते थे, उनके बारे में चिंता करते थे। प्राय ही वे श्री माँ शारदा देवी के जीवन की एक घटना बताया करते थे कि किसी ने श्री माँ शारदा देवी को कहा, माँ, श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त ने अपने विल में, वसीयतनामे में समस्त संपत्ति बेलूर मठ को दान में दे दी है। माँ ने कहा, वाह, बहुत अच्छा, पर गरीबों के लिए कुछ दिया है कि नहीं? देखिए, बेलूर मठ में जो दिया वो तो गरीबों के कल्याण के लिए ही जाएगा, पर फिर भी माँ विशेष करके चाहती कि उसने गरीबों के लिए कुछ दिया कि नहीं। तो माँ का दिल भी गरीबों के लिए तड़पता था, और वे तो दरिद्र परिवार में जन्म हुआ और किस प्रकार से रहती थी हमें मालूम है, साक्षात लक्ष्मी स्वयं। और फिर भी श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद जब कांवरपुकुर में रहती थी तो एक साड़ी में कम से कम 12 जगह पर फटी हुई साड़ी को सी करके रहती थी। भोजन का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत ही उन्होंने दरिद्रता में अपना जीवन बिताया और गरीबों के प्रति विशेष अनुकंपा माँ के हृदय में थी। माँ शारदा देवी के शिष्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी ने मानो उनकी यह भावना अपने में ले ली थी, अपने हृदय में। और वे प्राय ही वे गरीबों के कल्याण की बात किया करते थे, निम्न वर्ग के लोगों के लिए कल्याण की बातें किया करते थे। तो कुछ लोग उनको मजाक में बोलते थे, अरे, जो कुछ सीनियर स्वामी जी बोलते, अरे तुम्हारी दृष्टि इतनी निम्न क्यों है? तो महाराज ने हंसते हुए कहा कि इस जन्म में तो मुझे बस ये निम्न लोगों की सेवा में मेरा जन्म बीत जाए, बस मैं तो यही चाहता हूं। तो महाराज की गरीबों के प्रति बड़ी अनुकंपा थी। यहां तक कि दीक्षित भक्तों को भी जो दीक्षा लेने आते थे, अच्छा गरीबों के लिए कुछ किया है, काम किया है, गरीबों के लिए कुछ सोचा है? 1980 में द्वितीय जो कन्वेंशन हुआ, पहला तो 1926 में हुआ था, 1926 में। दूसरा बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ बेलूर मठ में, रामकृष्ण मठ मिशन का 1980 में, जहां समस्त विश्व के सन्यासी और भक्त लोग, 10,000 से अधिक भक्त लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। उस समय पूज्य महाराज श्री ने अपने प्रवचन में हाथ फैला करके कहा था, ये जो रामकृष्ण संघ है ये केवल सन्यासियों का नहीं है,
जितने भक्त हैं वो भी इस संघ में शामिल हैं। और फिर उन्होंने संघ में वो भक्तों को कहा कि आप लोगों का भी कर्तव्य है, केवल रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग ही गरीबों के लिए कार्य करेंगे या सेवा कार्य करेंगे, शिव ज्ञान से जीव सेवा के अनुसार काम करेंगे, ऐसा नहीं है। भक्तों को भी अपना हाथ बटाना पड़ेगा उसमें। ये उन्होंने आह्वान किया। उसी समय से प्राइवेट आश्रम सब शुरू हुए सारे देश में, और उन्होंने आह्वान किया कि जो अनाथ बच्चों को आप एडॉप्ट कीजिए और गरीबों के लिए कुछ काम कीजिए। तो गरीबों के लिए उनका मन, उनका दिल हमेशा तड़पता रहता था। मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था, उसके पहले 1977 में मैं रांची में मेरा पोस्टिंग हुआ था। वहाँ पर रांची में मोराबादी जो सेंटर है, वहाँ पर दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र, एक बहुत ही सुंदर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। अद्भुत ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। स्वामी विवेकानंद के विचारों का मनोमूर्त स्वरूप वहाँ पर दिखता है। तो वहाँ मुझे सौभाग्य मिला 10 वर्षों तक सेवा करने का। तो 77 टू 1980 ये 3 साल सेवा करने के बाद 1980 में ट्रेनिंग सेंटर में जाना हुआ। ट्रेनिंग सेंटर में 2 वर्ष होने के बाद 1982 में जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मेरा पोस्टिंग पुनः रांची हुआ। तो मैंने महाराज को प्रणाम करके कहा, वीरेश्वरानंद जी महाराज को, प्रभु महाराज को, महाराज मेरा पोस्टिंग फिर से रांची हो गया है। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा हुआ, परंतु कब जाने वाले हो? तो मैंने बताया, अच्छा जाने के पहले मुझसे मिलना। मैं बोला अवश्य मिलूंगा, आप मुझे समय बताइए। तो उन्होंने एक समय दिया। उस समय मैं गया, उन्होंने मुझे बैठने को कहा। फिर एक पुस्तक उन्होंने निकाल के रखी थी। उन्होंने कहा वहाँ से पुस्तक लाओ टेबल पर से। पुस्तक में लाया। पुस्तक का नाम लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। और वो पुस्तक में से मुझे कहा, एक उन्होंने मार्क करके रखा था, वो पत्र पढ़ने को कहा। वो पत्र था स्वामी विवेकानंद जी ने 11 जुलाई 1897, 11 जुलाई 1897 को अल्मोड़ा से लिखा था शुद्धानंद जी महाराज को। इंग्लिश का लेटर, मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा था और उसका हिंदी में बता रहा हूँ। लेटर में लिखा है, प्रिय शुद्धानंद, अखंडानंद ने महुला में अद्भुत कार्य अवश्य किया है, किंतु कार्य प्रणाली ठीक प्रतीत नहीं होती। ऐसा मालूम हो रहा है कि वे लोग एक छोटे से गांव में ही अपना शक्ति क्षय कर रहे हैं, और वह भी एकमात्र चावल वितरण के कार्य में। इस चावल प्रदान की सहायता के साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार कार्य भी हो रहा है। ये बात तो सुनने में नहीं आ रही है। लोगों को यदि आत्मनिर्भरशील बनने की शिक्षा नहीं दी जाए तो जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रदान करने पर भी भारत के छोटे से छोटे गांव की भी सहायता नहीं की जा सकती। ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे। कुबेर का पूरा धन भी उड़ेल दिया जाए एक छोटे से गांव में, तो भी उस गांव का विकास नहीं होगा यदि गांव के लोगों को, उस गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा प्रदान न की जाए। रूरल डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र ग्राम विकास का, आदिवासी विकास का, ये स्वामी विवेकानंद ने दे दिया। यदि ग्राम विकास और आदिवासी विकास सक्सेसफुली करना है सफलतापूर्वक, यह स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत यदि अपनाएंगे तभी सक्सेस होगा, नहीं किसी हालत में नहीं हो सकता। हमने अपनी नजरों से देखा, क्योंकि मैं तो था रांची में। एक छोटे से गांव में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया, 1 करोड़ रुपए का। उस समय के जमाने का 1 करोड़ आप समझ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ 1978 की बात है, 1978 की। और छोटा सा गांव रांची जिले का, उसमें 1 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया। और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, 1 साल की उसकी मुदत थी, उसके बाद देखा गया 1 साल के बाद जितने लोग गरीब थे, जितने लोग थे, वो जितने गरीब थे उससे ज्यादा गरीब हुए लोग। केवल 2 ही लोगों का डेवलपमेंट हुआ। जो शराब की दुकान थी, कच्चे झोपड़े में थी, वो बिल्डिंग बन गई। और
एक जो किराने वाले की दुकान थी वो पक्की बिल्डिंग बन गई। उसने सबको ऋण देना शुरू किया और ये लोग भी रुपया, उनको मुफ्त में रुपया मिला बिना काम के। बहुत प्रकार की हेल्प, IRDP स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम में वर्ल्ड बैंक ने दिया उनको रुपया। शराब पी पी के सब खत्म कर दिया। उन्नति हुई एक शराब वाले की, एक बिजनेसमैन की, बाकी सब गरीब, ज्यादा गरीब। तो ये स्वामी विवेकानंद ने ये जो कहा था बिल्कुल सच्ची है कि समस्त विश्व का पूरा पैसा एक छोटे से गांव में दे दिया जाए तो भी उस गांव का विकास नहीं होगा यदि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए। तो शिक्षा प्रदान हमारा पहला कार्य होना चाहिए। चरित्र एवं बुद्धि दोनों के ही उत्कर्ष साधन के लिए शिक्षा विस्तार आवश्यक है। तो ये सब उसमें लंबा पत्र है। उसके बाद में अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं, सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का मंदिर स्थापित करें। गरीब लोग वहां एकत्रित हों, उनकी सहायता की जाए। ये लोग वहां पर पूजार्चन भी करें। प्रतिदिन सुबह शाम वहां कथा हो। उस कथा के सहारे से तुम अपनी इच्छा अनुसार जनता में शिक्षा विस्तार कर सकते हो। क्रमशः उन लोगों में स्वतः ही उस विषय में विश्वास तथा आग्रह बढ़ेगा। तब वे स्वयं ही उस मंदिर के परिचालन का भार अपने ऊपर ले लेंगे और हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये छोटा सा मंदिर एक विराट आश्रम में परिणत हो। जो लोग दुर्भिक्ष निवारण कार्य के लिए जा रहे हैं वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करें तथा वहां पर इस प्रकार की एक झोपड़ी लेकर मंदिर स्थापित करें जहां से अपना कार्य भी थोड़ा बहुत प्रारंभ किया जा सके। ये पूरा पत्र मैंने जब पढ़ा, स्वामी विवेकानंद का ये पत्र महाराज जी को सुनाया, पढ़ करके सुनाया, पूरा उन्होंने ध्यान से सुना। जैसी पत्र समाप्त सुना, देखा स्वामी जी क्या बोलते हैं, यही काम तुमको रांची में जाके करना है। वहां ट्रेनिंग का काम बहुत अच्छा हो रहा है पर फॉलो अप करना पड़ेगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा, गांव में जाकर के उन लोगों को सहायता करनी पड़ेगी और इस प्रकार से सहायता करनी पड़ेगी कि ताकि वे स्वयं अपनी सहायता करना सीखें। ये इसमें जो बताया है। और एक झोपड़ी बना करके गुरु महाराज को स्थापना करनी पड़ेगी। ये सब आइडियाज उन्होंने दिए। फिर और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। ग्राम का विकास कैसे करना चाहिए, आदि विकास कैसे करना चाहिए। जो दिव्यांग समाचार पत्रिका मैंने वहाँ पर प्रारंभ की थी उसके भी मैंने कॉपी भिजवाई थी। उसमें उन्होंने कहा बहुत अच्छी हुई है, तो स्वामी विवेकानंद का संदेश के साथ साथ उसमें श्री रामकृष्ण देव का भी संदेश डालो। तो मेरे मन में तो उन्होंने कहा है तो पूछे मेरे तो करना ही है, गुरु की आज्ञा और वैसे भी प्रेसिडेंट महाराज की आज्ञा। तो मैंने फिर दिव्यांग समाचार जो होता था रांची से प्रकार, उसमें रामकृष्ण देव की वाणी भी देना शुरू किया। छोटे छोटे चुटकुले, छोटी सी नहीं कहानियां, वो एक एक करके देना शुरू किया, श्री राम की कहानियां। अरे सभी गांव वाले, सभी जितने किसानों को दिव्यांग समाचार जाता था, अरे बोले बहुत आनंद आया, इससे हमको बहुत शिक्षा मिलती है। मैं सोचता था कि स्वामी विवेकानंद गरीबों के लिए बहुत सोचते थे, स्वामी विवेकानंद के बहुत प्रभावशाली है और हमारे यहाँ ट्राइबल में आते हैं वो तो यूथ हैं, तो युवकों के लिए तो स्वामी विवेकानंद ही आदर्श हैं। मुझे ये मेरे मन में कभी आया नहीं कि श्री रामकृष्ण की वाणी भी उनको इस प्रकार से प्रेरित करेगी। पर स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज की दीर्घ दृष्टि देखिए। उनको मालूम था ये सब है किसान। श्री रामकृष्ण आए थे गांव से, तो उनकी जो भाषा वो गांव की है और उसके जो उदाहरण है वो भी गांव के हैं और उनकी जो कहानियां हैं वो भी इतनी सरल है और उनका संदेश अत्यंत सरल भाषा में दिया हुआ है। तो बाद में मैंने देखा अरे उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक, रामकृष्ण देव के संदेश और उनकी कहानियां देने के बाद तो दिव्यांग समाचार और भी पॉपुलर हो गया उनके किसानों में। तो ये सब उनके बाद में उन्होंने बहुत मुझे काफी मार्गदर्शन दिया। इतना ही नहीं कहा कि मुझे बीच बीच में बताते रहो कैसे काम हो रहा है, और मैं बीच बीच में पत्र भी लिखता था। बीच बीच में रांची से कलकत्ता कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ तो राजकोट में बहुत दूर है, ईस्ट वेस्ट, वहां तो पास में ही है। तो कोई ना कोई काम के बहाने जाना पड़ता था। जब भी जाता था तो
महाराज को मिलता था, महाराज को पूरा अवगत कराता था, बहुत खुश होते थे महाराज, और फिर और भी सब सजेशन देते थे। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि मैं गया था रांची से कलकत्ता, बेलूर मठ गया था, तो वहां पर महाराज को मैंने प्रणाम करके एक शहद की बोतल मैंने गिफ्ट दी। मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा महाराज ये जो शहद है ना, अत्यंत शुद्ध है, ये हमारे वहाँ के जो टेढ़ी लोग हैं उन्होंने खुद ने इसका प्रोडक्शन किया है, खुद ने उन्होंने बनाया है, और इस वर्ष उन्होंने जो शहद बनाया उसको बेच करके उनको कुल 45,000 रुपये प्राप्त हुए। उस समय के जमाने के 45,000 रुपये आप सोच सकते हैं। बात ऐसी थी कि हम लोगों ने शहद बनाने का उनको ट्रेनिंग तो दे दी, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि सभी जगह वहां जंगल है, तो मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे दी। फिर उसके बाद में बोलते हमारे पास बॉक्स नहीं है, उसके लिए लकड़ी के बॉक्स होने चाहिए, तो फिर कारपेंट्री में उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनको बॉक्स हमने दिए, फिर बॉक्स हमने उनको लोन में दिए, बॉक्स ले जाओ, जब तुम्हारी पैसा तुम्हारे पास आएगा तब उसमें से हमको बॉक्स का पैसा देना। ऐसे ही दे दिया हमने उधार में, बॉक्स दे, बॉक्स भी मिल गया, मधुमक्खी भी आ गई, शहद भी आया, शहद भी होने लग गया, प्रोडक्शन, जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ, और फिर भी वो लोग गरीब का गरीब रहे। क्या बात है। तो पता पड़ा ये जो व्यापारी लोग वो वहां पर गांव में जा जा करके खरीद के लाते थे शहद 10-10 रुपए में, 10 रुपए किलो, उस समय का 10 रुपए किलो, और बाजार में बेचते थे 20 रुपए किलो। अरे 20 रुपए किलो में बेच रहे हैं और 10 रुपए में खरीद रहे हैं, और इन लोगों को 10 ही रुपये मिल रहा है। तुमने कहा ऐसा करो, हम खरीदेंगे, हमको दो। तो हमने वहां पर से 19 रुपए में खरीदा प्रति किलो। 10 रुपए के बदले अब उनको 19 रुपए मिलना शुरू हो गया, डबल इनकम हो गई, और हम भी 20 में बेचने लग गए, जो व्यापारी का भाव और हमारा भाव एक। और यहाँ शुद्ध शहद रांची हमारे आश्रम में, तो जितने भक्त लोग थे, अरे वाह शुद्ध शहद मिल रहा है, सब आश्रम से अब खरीदना शुरू कर दिया। 10 टन मधु हम लोगों ने पहले ही साल में बिक्री किया, बाद में तो और आगे बढ़ गया। 10 टन, 10 किलो नहीं, 10 टन। और ये जब इतना है सब पैसा, और हम लोगों ने 1 रुपया प्रॉफिट रखा, वो प्रॉफिट नहीं था, वो था एवापोरेशन लॉस होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल करके 19 रुपए में लेना, 20 रुपए में बेचना, 19 रुपए किसान को मिलता था, हमको नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा करके इन लोग के ये सब मैंने बताया महाराज जी को। महाराज जी हनी इज मनी, उनके लिए तो शहद से उनको इतना पैसा मिल रहा है, इतना इस साल, इसी साल पहले साल उनको 45,000 रुपये मिला, ये वही शहद है। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्या बात करते, बोले उनको जो कृषि से जो इनकम मिलती है ये उनकी एक्स्ट्रा इनकम है इन लोगों की। तो बहुत ही खुश हुए। एक जन का नहीं है 45,000, एक जन की इनकम नहीं। उस समय जितने लोग उसमें ट्रेनिंग लिए थे उसमें से जो उन्होंने, क्योंकि बाहर तो वो बेच नहीं सकते थे, उनके पास तो बेचने का कोई आउटलेट नहीं था, तो हमारे दिव्यान में हमने सेल्स काउंटर बना दिया, वहां से बिक्री होता था। तो इस प्रकार से वे बहुत ही खुश हुए। फिर मुझे बाद में पता पड़ा, मैं तो देके चला गया, फिर दूसरे दिन मुझे बताया कि रात को महाराज भोजन कर रहे थे, तो सेवक को कहा अरे वो प्रबोध लेके गया है वो रांची से शहद, वो कहाँ है, लाओ। मालूम है कितना ये आदिवासी लोगों ने मेहनत करके बनाया है शहद, तो मैं रोज खाऊंगा शहद। उससे फिर शहद लेना उन्होंने शुरू किया रोज रात को भोजन में। तो इतना उनको गरीबों के प्रति कितना लगाव, ये हम समझ सकते हैं। फिर एक बार मैं उनको दिव्य ट्रेनिंग्स को लेकर के गया था वहां पर बेलूर मठ, तो पूज्य महाराज ने उनको लिए विशेष समय दिया। उस समय महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, दर्शन बंद था, फिर भी उन्होंने स्पेशल टाइम दिया, बातचीत की, सब बैठे ट्रस्ट ये जितने ट्रेनी लोग। अब वो तो मैं उसमें मीडिएटर था, उनकी जो बात है मैं बताता था, वो बताते थे, वो मैं महाराज को बताता। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, करीब 15-20 मिनट उन्होंने दिया, लोग टाइम बातचीत की,
फिर उनको प्रणाम उस समय मना ही था। उन्होंने कहा नहीं, ये चरण छू करके प्रणाम करेंगे जितने आदिवासी आए हैं। इतना महाराज का गरीबों के प्रति वह प्रेम। फिर उन्होंने एक बार वो पल्ली मंगल, एक बार मुझे कहा है देखो तो ये पल्ली मंगल का नया प्रोजेक्ट शुरू है, उसका ब्रोशर आया है, तुमने तो ग्राम का विकास का काम किया है, तो ये कैसा हुआ है? मैं बोला मैं भाई ये बड़े बड़े लोगों ने किया, उसमें मैं क्या बोलने वाला। पर उनकी जस्ट इमेजिन कि एक ब्रह्मचारी अभी 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 ट्रेनिंग पूरा हुआ है, कहाँ कहाँ बड़े बड़े स्वामी जी लोगों ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने ब्रोशर बनाया है पल्ली मंगल का, वो मेरे को बोल रहे जरा देख लो तो ठीक है कि नहीं, कि ये मैंने प्रोग्राम्स वगैरह सब ठीक है, जो जो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज इसमें तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, पल्ली मंगल का बहुत सुंदर होगा। और सचमुच में पल्ली मंगल, फिर कामारपुकुर जयराम बाटी, माँ का जन्म स्थान, श्री राम कृष्ण का जन्म स्थान, वहाँ के लोग इतने गरीब रहेंगे ये वो सहन नहीं कर पाते थे। नहीं नहीं, उनके लिए कुछ करो उनके। फिर ये पल्ली मंगल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फिर वहां पर जब आई कैंप हुआ तो महाराज खुद गए वहां पर, और 59 लोगों का ऑपरेशन हुआ। 59 लोगों को बाद में काले चश्मे देते, और चश्मे उन्होंने अपने हाथ से दिए और वहां बैठ करके सबकी बातें सुनी। मैंने सामने से पूछा, अच्छा तुम लोग क्या करते हो, कितनी इनकम होती है, कैसे खाने पीने का बंदोबस्त होता है? ये लोग बड़े प्रसन्न हुए, अरे सबसे बड़े महाराज पूरे रामकृष्ण में, वो हमारे साथ एकदम इतना निकटता पूर्वक बैठ करके, हमारे साथ बैठ करके हमारी सब बातें सुन रहे हैं। ये लोग तो धन्य हो गए। 1978 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी पश्चिम बंगाल में, और उस समय फिर महाराज बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सब जगह कहा राहत कार्य करो, बड़े स्केल पे राहत कार्य करो, छोटे स्केल से मत करो, जितना हो सके राहत कार्य करो। फिर अब ऐसी बात हुई गई कि जो राहत कार्य के लिए जो चावल आने वाले थे सरकार से, वो आने में देर हो रही थी, इधर राहत कार्य के लिए देना था। तो दुर्गा माँ का, दुर्गा पूजा उसी समय होने वाली थी, 1 महीने बाद ही, तो दुर्गा पूजा के लिए चावल खरीदा गया था। तो किसी किसी ने सुझाव दिया दुर्गा पूजा का जो चावल है उसको अभी राहत कार्य में दे देते हैं। किसी ने कहा अरे ऐसा भी हो सकता है, पूजा का सामान यहाँ पर गरीबों में इसमें वितरण में जाएगा? तो फिर महाराज को पूछा गया, महाराज अवश्य इस बार माँ दुर्गा इन गरीबों के मुख से भोजन ग्रहण करेगी, इस बार भक्तों को प्रसाद नहीं मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, ये चावल सब डाल दो उसमें गरीबों के कल्याण के लिए। महाराज का जो हृदय गरीबों के लिए इतना तड़पता था, इसके बारे में इतना सोचते थे। 1984 की बात है, बिहार में फिर बहुत बड़ा फ्लड आया। उस समय कोई एक स्वामी जी बोल रहे थे, उनके पास आए अनुमति लेने की, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तपस्या में जा रहा हूँ। महाराज ने कहा तुमको मालूम नहीं है कितनी बड़ी बाढ़ आई है, लोग कितने दुखी हैं, इतना बड़ा राहत कार्य चल रहा है और तुमको तपस्या में जाना है? बोले महाराज मैं तो ये कहूँगा तुम तपस्या तो बाद में हो जाएगी, पर ये पहले इन लोगों का, इनके लिए कुछ राहत कार्य करो। तो उसने कहा माँ तुम सोचो, सोच के बताओ। फिर माँ ने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है। वो साधु ने कहा कि मैं रह जाता हूँ। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। और सोचिए उनका तपस्या के लिए कितना आग्रह था। जैसे ही राहत कार्य शुरू हो गया उनको याद था, उनको बुलाया जाओ जाओ तपस्या में जाओ, बहुत अच्छा है, तपस्या अच्छी तरह करो। ये महाराज का जो भाव ब्रह्मचारियों के लिए, साधुओं के लिए, उनके प्रति भी प्रेम है, गरीबों के प्रति भी प्रेम है। और गरीबों की सेवा में उनको जब जब उनको एंगेज करते हैं तो उनको ये भी याद है कि इनको साधु ने जो कहा था उसको याद था, उनको बोला बताया नहीं अब जाओ तुम। तो ये महाराज की जो भावनाएं, माँ शारदा देवी के शिष्य, माँ का हृदय उनको मिला था, ये आखिर तक रहा। गरीबों के लिए अनुकंपा, गरीबों की सेवा की भावना और गरीबों के लिए सेवा का कार्य, ये आखिर तक रहा। 1985 में जब श्री राम की जन्मतिथि के बाद उनका बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ। 15 फरवरी से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, पानी का एक बूंद भी नहीं लिया था। और बाद में आते हैं ये 21 फरवरी को रामकृष्ण देव की
जन्मतिथि में हम लोग की संन्यास दीक्षा हुई। बहुत मुश्किल से रात को आए थे मंदिर में। उनको कहा गया था आप अपने रूम में ही दीक्षा दीजिए, संन्यास दीक्षा। इसके पहले की प्रेसिडेंट ने भी ऐसा किया है। बोले नहीं नहीं नहीं, इनकी दीक्षा एक ही बार तो होगी, संन्यास दीक्षा। उनके मन में आखिर तक वो दुख रह जाएगा कि हमारी दीक्षा, संन्यास दीक्षा मंदिर में नहीं हुई। कि कितनी और कैसा उनका हृदय हमारे लिए था। फिर उसके बाद में आए थे मंदिर में। फिर तो बाद में उन्होंने मंदिर, हॉस्पिटल नहीं कि बोले मैं यहीं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। उनका उपचार हो रहा था। इतने हो गए थे, हम लोगों ने वजन किया था। मैं उस समय, फिर मैंने जो मेरी जाने की बात थी मायावती, वो सब कैंसिल करके संन्यास के बाद वहीं रह गया था। तो दिन रात महाराज के पास ही बैठा, तब मैं वहाँ रहता था उनके प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर में। तब मैंने देखा, हम लोगों ने वजन किया, 26 किलो वजन हो गया था। ऐसे तो पहले 32 किलो था, 26 किलो हो गया आखिरी में। और एकदम वीक हो गए थे, पलट नहीं सकते थे। ऐसी हालत में शरीर उनका जाने के 13 मार्च में उन्होंने महासमाधि ली। उसके 2 दिन पहले की बात है। सेवक को बुलाकर कहा, खाट के नीचे किस सब लोग को देना, किसको क्या देना, वो तो कितने दिन से चल रहा है, इसको वो दे दो, इसके लिए वो दे दो, वहां पर वो रखा, उनको सब याद है कहाँ पर क्या रखा है। उसको वो उसके लिए रखा है, वो इसके लिए रखा है। और अपने पॉकेट में ऐसे जो था, लास्ट डे एकदम अंतिम दिन में उन्होंने माँ शारदा की जो चरण धूली थी वो और एक स्वामी जी को दी। इस प्रकार से सबको दिया। तो उसने कहा कि खाट के नीचे ये निकालो। वो पीतल के बर्तन उन्होंने संभाल के रखे थे। तो ये कहा उन्होंने, बोल नहीं पाते थे फिर भी धीरे धीरे कष्टपूर्वक कहा कि ये पीतल के बर्तन जो है मालिक का जो लड़का है उसको देना है, और देने के बाद मुझे रिपोर्ट करो। अंतिम क्षण तक गरीबों के लिए सोचते रहे, कार्य करते रहे, और उनके लिए वे दुखी रहे और उनकी सेवा में निरत रहे। और फिर 2 दिन के भीतर ही उनका दीपक बुझ गया जीवन का। पर हमारे लिए इन गरीबों के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति समर्पण भाव, सेवा का भाव, ये सब हमारे लिए विरासत में रख के पूज्य महाराज श्री गए हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और श्री रामकृष्ण माँ शारदा जी, स्वामी विवेकानंद चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो उपदेश दिया है गरीबों की सेवा का, उसको हम अपने जीवन में अपना करके, शिव ज्ञान से जीव सेवा को लेकर के अपने जीवन में उसको अपना करके हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।